Hare Krishna. So, are you getting my Hare voice? Krishna, Prabhuji. Yes, it's clear. Fine, thank you. So, let's start the new session. और as we have seen in the last class, पिछली क्लास में देखा था कि जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसमें वो 5 S पे डिपेंड करता है और हमने देखा था 5S फॉर्मूला फॉर स्पिरिचुअल सक्सेस, राइट? सो क्या था 5S फॉर्मूला? तो हमने देखा था सबसे पहले S फॉर सोल, और इसके पहले हमने जो मैंने लास्ट क्लास में पूरा रिवीजन लिया था, जो हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है कि कैसे हम सब हैप्पीनेस के पीछे भाग रहे हैं, इवन जानवर लोग भी। और लेकिन अब हम दोनों में फर्क क्या है फिर? तो अब और हम लोग क्या सोचते हैं, लाइक वी ह्यूमन बीइंग, एडवांस्ड ह्यूमन बीइंग सो टू से, हम लोग सोचते हैं कि जो हैप्पीनेस है इट इज अ बेटर फैसिलिटी और इम्प्रूव्ड फैसिलिटी फॉर ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। बट ये चारों चीजों में तो बहुत सारे जानवर भी हमसे आगे हैं, तो फिर फर्क कहाँ पे है? तो हमने देखा था कि हमारे पास एक ऐसी फैकल्टी हमको भगवान ने ऐसे दिया है कि हम हायर ट्रूथ्स के बारे में पूछ सकते हैं, सोच सकते हैं। हम अपने माइंड को कंट्रोल करने के बारे में सोच सकते हैं और हायर डायमेंशन के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हम लोग ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग के ऊपर उठ सकते हैं। और फिर हमने देखा था 3 गुणों के बारे में, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। बट ये सब तो ठीक है, और लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ रियल में होती क्या है? तो मैंने लास्ट क्लास के बाद मैंने मैसेज भी किया था कि नॉर्मली हम लोग अगर इंडिया में हम लोग जन्म लिया है हम लोगों ने, तो एक चीज तो कॉमन है कि कुछ ना कुछ भगवान का एक फैमिली बैकग्राउंड से काइंड ऑफ बैकग्राउंड होता है ऑलरेडी। जस्ट 1 मिनट। यस। तो अगर हमको इंडिया में जन्म मिला, भारत में जन्म मिला है, तो फैमिली बैकग्राउंड कुछ ना कुछ होता है एक नॉर्मली। ओके, सो नॉर्मली वी बिलीव ऑन गॉड, ओके, दैट देयर इज सम सुप्रीम पावर, बट देन हु इज दैट? एंड दैट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देयरफॉर समटाइम वी थिंक, नाउ आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। Ganesh told me keep your mic off. So, like actually, he doesn't understand Hindi that much. So now mostly I'll be speaking in English. In between, I'll add Hindi wherever possible. Okay. So normally, so we sometimes we feel that okay, we are following some spiritual life and we are happy about that. चलो कुछ तो कर रहे हैं, है ना? लेकिन but that is not the fact. That is not spiritual life as such, because we have seen spiritual life is a whole cultivation of knowledge. So what is that? So yeah, in the last class we have seen 5S for the spiritual success. What were they? So first S was S for soul, then S for supreme, then S for soul आत्मा, जिसके बारे में हम आज के सेशन में डिटेल में डिस्कस करने वाले। सेकंड S was supreme, then third S scriptures, fourth S solutions and sound vibrations. So in the upcoming sessions, up like for 15-16 sessions, we will be discussing on this. And I told in the last class that if we understand this 5S, these are the 5 basic S of spiritual life. So that would be a one stair cross, like we will be going one upstairs, and that would be like a great achievement in our personal spiritual life. Okay, so everyone has his or her individual journey. It's an individual journey. It's not कि सब लोग एक साथ आए। कई बार होता है ना कि पुलिस की भर्ती होती है, तो उसमें बहुत बहुत पूरा एक ग्रुप आता है और बैच का बैच पुलिस बन जाता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये सबका इंडिविजुअल जर्नी है। ओके, एंड वी हैव टू वॉक दैट जर्नी, and these classes are a kind of support, you can say, to achieve that. Okay, so let's start with today's session. I'll just share the screen. One minute. Okay, so discover the inner self. Now here we'll understand one eternal truth. What is that eternal truth? So that is going to come, that can change your vision, because see, this vision is very important thing. How?
देयर कैन बी सेम थिंग, एक ही चीज को देखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं. ओके, लाइक लेट अस से फॉर एन एग्जांपल, एक आप रोड पे चल रहे हो और एक गुलाब गिरा हुआ है, फ्रेश गुलाब, रोज फ्लावर. ओके, सो रोज फ्लावर इज देयर ऑन अ ग्राउंड or on a road. Now just imagine, now different person will come and he will think or he will see that rose flower in different way. Example, let us say a goat comes, goat, बकरी, एक बकरी आती है, उसको कैसे देखेगी वो गुलाब को? अरे वाह, इतना फ्रेश गुलाब, इतना ताजा ताजा, खाने में मजा आएगी, चलो इसको मैं अच्छे से आज खाऊंगा, आज बढ़िया नाश्ता हो गया. लेट अस से एक सुअर आया, पिग, ये क्या है? बिकॉज उन लोगों को कोई अच्छी चीज अच्छी नहीं लगती है ना, फ्रेश चीज. तो ये क्या है? उसको जाएगा, लात मारेगा और फेंक देगा, साइड करेगा और आगे बढ़ जाएगा. नाउ लेट अस से अ गार्डनर कम्स. ओ, ये पता नहीं किसने ये इतना ताजा गुलाब का फूल यहाँ पे फेंका है, चलो इसको मैं उठा लेता हूँ. गार्डनर. नाउ लेट अस से लेट अस से अ बॉय कम्स. एक लड़का आया, वो क्या सोचेगा? अरे इतना ताजा गुलाब, अरे फ्री में गुलाब मिल रहा है, चलो ले लेता हूँ, अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करूंगा, खुश हो जाएगी. वो अलग तरीके से उस गुलाब को देखेगा. मान लो एक डिवोटी आता है, भगवान का भक्त आता है, वो क्या सोचेगा? व्हाट विल ही थिंक? ओ, व्हाट अ नाइस फ्लावर, लेट मी टेक दिस फ्लावर एंड आई विल ऑफर इट टू कृष्णा. ना, मैं इसको भगवान को दूंगा, भगवान को अर्पण करूंगा. तो देखिए, एक ही गुलाब है लेकिन उसको देखने के कितने अलग अलग तरीके हैं. सिमिलरली इन अवर डेली लाइफ वी सी सो मेनी थिंग्स and we have some interpretation of each and everything, but it's very important to see a thing as it is. उसको जैसा है उसको वैसा देखना बहुत ज्यादा important है, and that will be seen in today's session. Okay, so as a driver drives a car, soul drives a living body. Scientific researches have proved it. Matter is dead while soul is conscious. So actually, this knowledge is one of the most, let us say, fundamental thing of like fundamental thing in our spiritual journey. You see, if I divide our questions or our question, okay, uh, which a person or which a brain can ask, it can be divided into four types. Four types. One is PQ. So PQ, IQ, EQ, and SQ. There are four types. Okay, what is PQ? PQ is physical question. Physical question means मुझे जिम जाना है, बॉडी बनाना है. दिस इज फिजिकल क्वेश्चन. ओके, मैं अच्छा दिखना चाहिए, मेरी बॉडी हेल्दी होनी चाहिए. दिस इज फिजिकल क्वेश्चन. देन आईक्यू. व्हाट इज आईक्यू? अगर मैं कोई चीज बहुत अच्छे से कर पा रहा हूँ, उसको मैं अच्छे से सोच पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, इफ आई एम एबल टू थिंक इट प्रॉपर्ली, इफ आई एम एबल टू सी लॉजिक्स बिहाइंड इट, it will be said that my IQ is better, my IQ is good. Then next is EQ. EQ is emotional question. Emotional question means like you have आपको किसी के फीलिंग्स के साथ आप समझ पाते हो, उसकी भावनाओं को, आप उनकी भावनाओं को शेयर कर पाते हो, आप अच्छे से जल्दी से फ्रेंड्स बना पाते हो. तो इसका मतलब आपका इमोशनल क्वेश्चन अच्छा, इट मींस दैट योर इमोशनल क्वेश्चन इज गुड व्हेन यू आर एबल टू मेक फ्रेंड्स faster, easily, good friends. Okay, last is spiritual question. What is spiritual question? When one is good, when one has good connection with God. अगर किसी का भगवान के साथ संबंध बहुत अच्छा है, भगवान के साथ संबंध क्या होता है तो हम ऑफ कोर्स वो सीखेंगे, बट किसी का भगवान के साथ संबंध बहुत अच्छा है तो हम उसको बोलते हैं कि वो अच्छा संत है, वो अच्छा भक्त है. तो वो होता है स्पिरिचुअल क्वेश्चन. अब देखिए, किसी भी इंसान के जीवन में चारों क्वेश्चन होंगे, कोई ज्यादा होगा कोई कम होगा. फिजिकल क्वेश्चन, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, इमोशनल क्वेश्चन एंड स्पिरिचुअल क्वेश्चन. नाउ बट द थिंग इज, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है आज का, द एजुकेशन सिस्टम इन विच मोस्ट ऑफ अस आर स्टडिंग और मोस्ट ऑफ अस हैव स्टडीड, टीचर्स अस टू थिंग्स. फिजिकल क्वेश्चन, कैसे हमको अच्छी जॉब लेना है, अच्छा पैसा कमाना है, उससे हमारा अच्छा घर होगा, हम अच्छा खा पी पाएंगे, हमारी बॉडी अच्छी रहेगी, तंदुरुस्त रहेंगे, हम लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे. दैट इज फिजिकल क्वेश्चन, हमको कॉलेज से अच्छे से सिखाता है. ओके, नेक्स्ट इज आईक्यू. आईक्यू भी हमको कॉलेज सिखाता है बढ़िया से कि आप इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, सीए बन जाओ, लॉयर बन जाओ और आप अपनी फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे. इमोशनल क्वेश्चन पहले बिल्कुल नहीं सिखाया जाता था, बट पिछले 2-3 सालों से कोरोना और उसके थोड़ा पहले से इमोशनल क्वेश्चन के ऊपर भी हल्का हल्का फोकस किया जा रहा है. बट स्पिरिचुअल क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट जीरो है. स्पेशली इंडिया में बोला जाता है कि इंडिया इंडिया इज अ सेक्युलर नेशन, यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को हम ज्यादा जोर नहीं दे सकते, तो वो लोग इस चीज को साइड ही कर देते हैं पहले ही स्कूल से या कॉलेज से.
तो स्पिरिचुअल क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट जीरो है कॉलेजेस में. सो बट in here in this sessions we will try to develop our emotional question. Of course आपका EQ of course थोड़ा उतना नहीं बढ़ेगा क्योंकि हम बैठ के सेशन अटेंड कर रहे हैं, बट IQ भी बढ़ेगा. यू कैन, ये इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं कि आप अगर आपको ये लॉजिक समझ में आ रहा है, आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है, यू कैन गो इन डिबेट्स एंड यू कैन present your point very nicely. So it will increase your IQ, it will increase your EQ that you will see, and it will increase your SQ, spiritual question बढ़ाने में बहुत मदद करेगा. So now so the first basic thing that most fundamental, so जो हमारा SQ है स्पिरिचुअल क्वेश्चन, उसका सबसे बेसिक फंडामेंटल थिंग, जैसे कि हम लोग जब स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, ABCD. वैसे स्पिरिचुअल लाइफ का ABCD हम यहाँ पे सीखेंगे. जब अर्जुन बैटलफील्ड में है ना, जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के वॉर में, he was confused. जब when he saw his relatives in front of him, his grandfather, his teacher, his brother, and everyone of his family in front of him, he was confused, bewildered, that what should I do? I cannot fight, he said. और उसने अर्जुन ने भगवान कृष्ण को बोल दिया कि मैं तो नहीं लड़ सकता, मैं इन लोगों को कैसे मारूंगा. तो सबसे पहले जो ज्ञान अर्जुन को भगवान ने दिया वो यही था. किसके बारे में? आत्मा के बारे में. एक एग्जाम्पल देता हूं मैं. जैसे लेट अस से एक बहुत बड़ा एरोप्लेन का, लाइक जैसे पार्किंग स्पेस होता है एरोप्लेन का, उसको क्या तो कहते हैं, लेट अस से एयरपोर्ट. ओके, एयरपोर्ट पे एक प्लेन खड़ा हुआ है. ओके, 10 साल से खड़ा है. क्या वो अपने आप हिल पाएगा कभी? 10 साल से खड़ा है, वो नहीं हिल सकता. लेकिन जैसे उसके अंदर एक पायलट घुसेगा, उसको चालू करेगा और बड़ा उसको चलाएगा, वो एरोप्लेन अपने आप क्या होगा, मूव होना चालू हो जाएगा. ओके, सिमिलरली हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी डेड है. ओके, जब उसके अंदर आत्मा घुसती है, एक लिविंग स्पार्क, जैसे कि उस प्लेन के अंदर एक लिविंग पर्सन घुसा, उसने उस प्लेन को चालू किया. सिमिलरली आवर बॉडी इज डेड. व्हेन a soul enters inside the body, our body starts functioning. Example, like just like soul is for body, similarly we are for this shirt. Okay, let us say हमने अभी ये शर्ट पहना है और शर्ट के अंदर क्या स्ट्रक्चर है. अगर शर्ट का कोई शेप है, कैन यू सी, लाइक शर्ट का कोई शेप हो सकता है क्या? जैसे मैंने कुर्ता पहना है, इस कुर्ता का कोई शेप है क्या? यू जस्ट, आप जहां पे भी बैठो आप ये ट्राई करके देखो. यू जस्ट होल्ड योर शर्ट, यू जस्ट होल्ड योर टी शर्ट and think, is does it have any shape? क्या इसका कोई शेप है? नो. एक्चुअली इसका जो शेप है वो हमारे बॉडी का है. अगर इसको मोटा आदमी पहनेगा तो ये शर्ट मोटा दिखने लगेगा, अगर इसको पतला आदमी पहनेगा तो ये पतला दिखने लगेगा. अगर मान लो आदमी ने पहना ही नहीं तो ये शर्ट क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा. विल इट हैव सम शेप? नो. सिमिलरली जैसे हम शरीर, जो हमारे जो ये शर्ट है उसको बॉडी सपोर्ट कर रहा है हमारा, सिमिलरली इस बॉडी के अंदर सोल सपोर्ट कर रहा है. जैसे ही सोल निकलता है ये बॉडी गिर जाती है. जैसे आपने मूवी अगर में देखा होगा, जैसे ही गोली लगती है या फिर वो इंसान मरता है, वैसे वो गिर जाता है, फिर उसको उठा के बैठाओ वापस गिर जाएगा, क्योंकि उसको जो सपोर्ट देने वाला था वो ही चला गया, है ना. जैसे कि कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि वो जेसीबी होता है ना, जेसीबी उसके हाथ होते हैं गड्ढा खोदने के लिए, राइट. इट हैज सम हैंड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. सो एक छोटा बच्चा होगा, छोटा बच्चा बोलेगा ये इसका क्या है, हाथ है. बाप रे, ये कैसा मशीन है, ये तो अपने आप गड्ढे खोद रहा है. लेकिन उसके पापा बोलेंगे नहीं बेटा ऐसा नहीं है, तो देखो उधर एक ड्राइवर बैठा हुआ है जो बटन से कंट्रोल कर रहा है इसके हाथ को, जेसीबी को, और उसके हिसाब से वो गड्ढा खोद रहा है, अपने आप नहीं चल रहा है. तो ठीक उसी प्रकार कोई कोई हो सकता है, कोई सोच सकता है कि मेरा हाथ अपने आप चल रहा है इधर उधर. नो, अंदर में सोल है, अंदर में आत्मा है जो हमको क्या कर रहा है. इट सोल इज सिटिंग इन हार्ट which is like guiding us how to move hand, how to move leg, where to go, where not to go, and based on it we are taking decisions, different decisions, or we are moving our hands and legs. Okay, so one thing we understand, that matter is always dead. In the example of aeroplane, in the example of airplane, वो कई सालों से खड़ा है जब तक उसमें लिविंग पर्सन नहीं घुस रहा है ना. हमने जेसीबी का एग्जांपल लिया, हमने शर्ट का एग्जांपल लिया. शर्ट इज डेड, but when a man is wearing it appears to be moving, otherwise shirt cannot move. So one thing we understand, that matter is dead and soul is conscious. जो soul है उसके अंदर वो क्या है, conscious है. And another thing, soul is superior to matter. जो भी एक्शन कर रहा है वो सोल कर रहा है, मैटर नहीं कर रहा है. शर्ट अपने आप नहीं हिल रही है, जब मैं हिल रहा हूँ तो शर्ट हिल रही है. सिमिलरली मैं नहीं हिल रहा हूँ, अंदर का सोल हिल रहा है तो मैं हिल रहा हूँ. ओके, दिस इज लिटिल डिफिकल्ट
but once you understand, it's very interesting. Okay, example, another very example, very easy example. See, like ठंडी में आपने ग्लव्स पहने होंगे कभी नहीं, या क्रिकेटर लोग होते हैं ग्लव्स पहनते, राइट? सो व्हेन दे लाइक वियर ग्लव्स, अभी उनके फिंगर्स होते हैं, जब वो ये फिंगर मूव करता है तो ऐसा लगता है ग्लव्स ग्लव्स भी ये फिंगर मूव कर रहा है। जब वो लेट से सबसे छोटी उंगली मूव कर रहा है तो ऐसा लगेगा ग्लव्स भी सबसे छोटी उंगली मूव कर रहा है। जस्ट इमेजिन, अगर हमने ग्लव्स को हाथ हाथ मतलब हाथ में से ग्लव्स को निकाल दिया, फिर ग्लव्स मूव कर पाएगा क्या अपने आप? नो। व्हाई ग्लव वाज मूविंग? बिकॉज आवर फिंगर्स वर मूविंग। अगर फिंगर्स मूव नहीं करेंगे तो क्योंकि हमारा फिंगर्स मूव हो रहा था तो ऐसा लग रहा था ग्लव्स मूव हो रहे हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे अंदर सोल हर चीज को कंट्रोल कर रहा है तो हमको लगता है कि हम कंट्रोल कर रहे हैं। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन सोल एंड बॉडी। सी, अभी तक शायद आपको आप अभी कुछ लोग 10th में होंगे, कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, है ना? कुछ लोग 12th में होंगे या कुछ एजुकेशन जो भी पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग। अभी तक आपको एजुकेशन सिस्टम में किसी भी क्लास में किसी टीचर ने बोला क्या आप शरीर नहीं आत्मा हो? Probably no, right? But see, this is one of the most important knowledge. When Arjuna was bewildered on battlefield कि मेरा अभी ड्यूटी क्या है, मैं क्या करूं, मैं फाइटिंग नहीं कर सकता, तो भगवान कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को यही नॉलेज दिया. So you can imagine how much importance does this knowledge have. So see, if you observe, this question arises, why should I study about the soul? तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो पढ़ाई करनी है, जॉब अपना करना है, जॉब करके जो भी पैसा कमाना चल जाएगा गाड़ी. No, actually that is at material level, that is for material body. But in the last class I told you that we all have material, intellectual, mental, intellectual and spiritual. Okay, so हम जैसे हम लोग 2 टाइम खाना खाते हैं, है ना, 8 घंटा नींद लेते हैं, तो हम शरीर के लिए कर रहे हैं, आत्मा के लिए भी करना जरूरी है कुछ ना कुछ. बिकॉज अदरवाइज देखो, आप जिन लोगों ने शरीर के लिए बहुत कुछ कर लिया, बहुत पैसा कमा लिया, उनकी बॉडी एकदम फिट है और उनके अच्छे रिलेशन, लेकिन सुसाइड कर रहे हैं, लाइक व्हाट इज डाइवोर्स हो जा रहे हैं. क्यों? बिकॉज they are not feeding their soul. So therefore it is very important to study about soul, and therefore Krishna told Arjuna about soul. So Arjuna says in Bhagavad Gita that my whole body is trembling, my hair is standing on end, my bow of Gandiva is slipping from my hand. So Arjuna कोई ऐसा वैसा वॉरियर नहीं था. जस्ट इमेजिन कि मतलब इंडिया का कमांडर इन चीफ है कोई, या कोई भी देश का कमांडर इन चीफ है, वो ही गया बॉर्डर पे और जैसे ही सामने दुश्मन को देखा उसके हाथ से बंदूक गिर गई डर के मारे. आप क्या बोलोगे कि अरे ये क्या है, ये मतलब ये कमांडर इन चीफ कहने लायक नहीं है. अर्जुना वाज कमांडर इन चीफ in the battle of Kurukshetra. पांडवों की तरफ से अर्जुना was the main warrior और उसके हाथ से गांडी भी गिर रही है. कैन यू इमेजिन? पीछे जितनी भी सेना वो देखेगी अर्जुन के हाथ से गांडी गिर रही है, सब टेंशन में आ जाएंगे, उधर ही बैटल हार जाएंगे. कैन यू इमेजिन? मतलब ग्राउंड पे गए और धोनी ने बोल दिया यार मेरी मुझे डर लग रहा है, मैं कीपिंग नहीं करूंगा आज, मैं बैठ के देखूंगा बाहर से, तो सब बोलेंगे आप नहीं आओगे, आप तुम नहीं खेलोगे तो कौन खेलेगा, राइट? कैप्टन ही चला जाएगा. तो सेम थिंग वाज हैपनिंग. एंड देन कृष्णा टोल्ड अर्जुना, and when Krishna uh, gave this knowledge of soul to Arjuna, what happened? What was the transformation? तो पहले क्या हो रहा था? Arjuna had lack of confidence, anxiety, he was demoralized. उसका मतलब समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, स्ट्रेस में था वो बेचारा, डिप्रेशन में था. तो जो अभी आजकल की बीमारियां सब अर्जुन को हो गई थी. लेकिन फिर भगवान ने, अगर आप भगवद गीता पढ़ेंगे, ऑफ कोर्स हम लोग ये जो डिस्कशंस ले रहे हैं उसका हम भगवद गीता पे भी, तो जब आप भगवद गीता पढ़ेंगे तो वहां पे क्लियर नॉलेज है सोल के बारे में. बट अर्जुन को जब सोल के बारे में पता चला तो अर्जुन ने बोला नहीं, मैं फाइट करूंगा, मैं लड़ूंगा. और हम देखते हैं कि आखिरी में कौन जीता बैटल? पांडव लोग जीत गए, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सेम थिंग हमारे साथ होता है ना, कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी क्या करें क्या नहीं करें. कई बार डाउट आता है कि ये करना सही है या वो करना सही है. तो ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन आ जाते हैं कई बार. तो ऐसे समय पे भगवद गीता कैन हेल्प अस. एंड इट इज सेड एक्चुअली दैट many people, from many people I have heard, and even I have applied in my life also, whatever problem you have, you just open Bhagavad Gita, read some shlokas, you will get some solution there, no doubt about it. And therefore you can see like Bhagavad Gita एक ऐसी बुक है, दुनिया में सिर्फ एक भगवद गीता ही ऐसी बुक है जिसके ऊपर 5 से 6 हजार लोगों ने कमेंट्री लिखी है, और ऐसे छोटे मोटे लोगों ने नहीं लिखी है.
डॉक्टर राधाकृष्णन, महात्मा गांधी, साइंटिस्ट लाइक आइंस्टाइन, ओपनहैमर, ये लोग भी भगवद गीता के बारे में उन्होंने पढ़ी और उसके बारे में लोग कमेंट करते हैं कि इट्स अ वेरी यूजफुल बुक. एंड शंकराचार्य, like one of the philosopher, one of the greatest philosopher, he says that one book you want to carry with you which contains essence of everything of all Vedic literature is Bhagavad Gita. तो अगर आपको कोई एक बुक ऐसा बताना है कि जैसे हम लोग एग्जाम के पहले होता है, हम दोस्त के पास जाते हैं, वो एक बुक बताना है, कुछ कोई गाइड होगा तो जिसमें सारे फॉर्मूले एक साथ मिल जाए, तो बोलते हैं हाँ वो जो बुक है ना उसके पीछे, उस बुक के पीछे में देखना, वहां पे सारे फॉर्मूले एक साथ लिखे, कोई टेंशन ही नहीं, एक बार पढ़ ले हो जाएगा काम. Same cheese, Shankaracharya is saying about Bhagavad Gita. Same thing. That if you want all the Vedic literatures in one book, the essence of it, you open Bhagavad Gita. So see, Bhagavad Gita is so much important. The only thing is we need to read it, understand it, and then we will find its benefits. Okay. So now in today's session, especially, now what is content? So first, am I matter or am I spirit? Okay, क्या मैं कोई वस्तु हूँ या फिर मैं आत्मा हूँ, चेतन, जिसके बारे में हमने एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लिया और डिटेल में देखेंगे. साइंटिफिक प्रूफ्स फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिरिट सोल. तो साइंस क्या कहता है ना, हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, तो अब कुछ भी फिलोसॉफी डायरेक्ट काम नहीं करती हम लोगों के दिमाग में. हम बोलते हैं साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोला, इसके बारे में कुछ रिसर्च वगैरह हुआ है तो दिखाओ, तो हम लोग रिसर्च भी देखेंगे. इसके बाद में डिफरेंस बिटवीन लिविंग पर्सन एंड रोबोट. What is the difference between living person and robot, that we will see. Then mechanism of mind is very important part of our body. Okay, mind के बिना कुछ नहीं होगा, because mind ही सब कुछ कंट्रोल करता है. Okay, तो mind एक्चुअल में काम कैसे करता है वो हम यहाँ पर देखेंगे. और उसके बाद सबसे लास्ट, प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ नॉलेज ऑफ सोल इन एवरीडे लाइफ. बिकॉज सब कुछ जान लिया, सब कुछ सीख लिया, अब इसका फायदा क्या है हमारे डेली लाइफ में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो दैट वी विल बी सीइंग in this particular session. So these are the various topics that we will be discussing. So सबसे पहले कौन सा टॉपिक है, what is matter and what is spirit. Okay, तो एक्चुअली अगर हम इसको संस्कृत में देखें और हिंदी में देखें, मैटर मतलब होता है जड़. जड़ मीन्स which you can touch, है ना, हमने पढ़ा anything that has mass and occupies space which we can touch, feel and see is called as matter. Okay, and what is chetan? Chetan is conscious. So matter will not have conscious, like this bottle. Okay, if I keep this bottle for 2 hours, will it move? विल इट से अभी मैं थक गया हूँ बैठे बैठे, मुझे चलाओ थोड़ा सा. ना एक छोटा बच्चा, ऐसी छोटा बच्चा, अब उसको एक जगह बैठा वो खुद ही हिलना डुलना चालू कर देगा, यू डोंट से एनीथिंग. अगर आपने उसको सुला भी दिया, जैसे उसकी नींद खुलेगी वो हाथ पर हिलाना चालू कर देगा. और बॉटल को रखो, देखो इसके कान है, मान लो यहाँ पर, कैन यू सी इन द कैमरा, इसके कान हिलना चालू हो जाएंगे कि अपने आप ये रखा रहेगा, तो नो, इट विल बी एज इट इज. सो दिस इज मैटर. बट स्पिरिट, दैट चाइल्ड इज स्पिरिट. वो भले ही 3 घंटे से सोया हुआ है, लेकिन जैसे ही वो उठेगा नींद से, वो हाथ पर हिलाना चालू कर देगा, मम्मी मम्मी चिल्लाना चालू कर देगा. दैट इज स्पिरिट. ओके, सो लाइक अ स्मॉल एंट, सी यू कैन सी द स्मॉल एंट, एक छोटी सी एंट और एक बड़ा सा पत्थर है, लेकिन एंट चल के पत्थर को क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन पत्थर अपने आप मूव हो सकता है क्या? सो वी कैन सी दैट एंट इज अलाइव एंड रॉक इज डेड. जो पत्थर है वो क्या है? डेड है. ओके, in case you get any question, any kind of question in between, you can raise hand. Okay, आपका या तो आप माइक ऑन करके भी डायरेक्टली बोल सकते हैं, या फिर you can raise your virtual hand. I'll see and we will I'll ask you. Okay, so another example, like जो मेरे दिमाग में आ रहा है, जैसे कि let us say आपने कभी खिला ठोका है दीवार पे घर में? अगर किसी का प्रैक्टिस हो गया होगा ठोक ठोक के तो प्रॉब्लम नहीं, बट टुडे यू कैन ट्राई. आप एक खीला लीजिए और एक हथौड़ा लीजिए, आप ठोकने की कोशिश करिए. हमको डर होता है कि कहीं हाथ पे लग ना जाए, है ना. और मान लो सी, वो जब हम खीले पे ठोकते हैं, खीले को इतने जोर जोर से मारते हैं, लेकिन खीला चिल्लाता है. खीला मींस नेल. ओके, दैट नेल, डज दैट नेल क्राई, ओ प्लीज 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 सेव मी, प्लीज सेव मी? वो चिल्लाता है कैसे नेल? नो. बट जस्ट इमेजिन कि हल्का सा वो नेल को कट लगा और हमारी उंगली पे लग गया. Okay, if it strikes our hand, it strikes our finger, immediately we'll shout, oh mummy please बचा, क्या हो गया? उसमें से तुरंत क्या होगा, खून निकलने लगेगा या चोट लग जाएगी, दर्द देगा. वो जो नेल था वो तो नहीं चिल्ला रहा था, that nail was not shouting save me, but as soon as it strike our hand, we started just asking for help, right? So what is the difference between that nail and our finger? In this finger there is consciousness. Okay, but this is chetan, but that nail is jad.
Okay, so and immediately what happens? Immediately what happens? That like अब साइंस क्या कहता है कि जैसे ही वो टकराया, कुछ हमारे माइंड को सिग्नल गया कि चोट लगी, वहां से केमिकल सीक्रेट हुआ, केमिकल सीक्रेट हुआ तो उससे इमोशंस जनरेट हुए, हैप्पीनेस या फिर सैडनेस जो भी जनरेट हुआ, और उससे हमको फिर हमने क्या किया, चिल्लाया। दैट इज आउटपुट। हमारा चिल्लाना क्या था? आउटपुट। और जो टकराना था या फिर जो पल्सेस हमारे ब्रेन को गई कि अभी जो लाइक हैमर है वो हमारे हाथ को टकराया, दैट इज इनपुट। सो इनपुट और आउटपुट जहाँ पे होता है वो क्या है? वो कॉन्शियस है, वो कॉन्शियस है, वो चेतन है। जहां पर भी हैप्पीनेस सैडनेस का इमोशंस है वो क्या है? चेतन है, दैट इज कॉन्शियस। बट वो हम खीले को जब मार रहे थे उसको दुख हो रहा था क्या? उसको दर्द हो रहा था क्या? नो, इट मीन्स दैट इज जड़। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट, and then we can go to soul. Okay, example. So how does this work? Example, let us say you are going on road और एक आपको रास्ते में सांप दिखा। ओके, तो अभी क्या होगा रियल में? सी आपने सांप को देखा, लाइक साइंस क्या कहता है कि कैसे हमारा जो ब्रेन है वर्क करता है। हमने आंखों से किसको देखा? सांप को देखा। दैट इज परसेप्शन दैट द स्नेक इज ऑन रोड। मेंटल एक्टिविटी क्या होगी? वो सांप तो डेंजर होते हैं, ये तो काटते भी हैं, अगर काटेंगे तो मैं मर भी सकता हूँ, माय गॉड। तो हमारे ये क्या हुआ? मेंटल एक्टिविटी। एंड थर्ड इज पर्पसफुल एक्शन। जैसे हमने ये एक्टिविटी की, हम क्या करेंगे? तुरंत वहां से या तो उसको क्या बोलते हैं, स्नेक को भगाएंगे, आइदर वी विल ट्राई टू मूव अवे दैट स्नेक और वी विल रन अवे। तो ये तीन चीजें होगी, परसेप्शन, मेंटल एक्टिविटी एंड पर्पसफुल एक्शन। दिस डजंट हैपन इन जड़ जड़ थिंग। ओके, दैट इज सम मैटर थिंग। ओके, सो another thing like example, so ये क्या था? ये दुख का, डर का था। सिमिलरली आप दोस्त के घर पे गए, उसने लेके आया गुलाब जामुन। ओके, आपने जैसे गुलाब जामुन देखा, आपकी आंखों ने देखा गुलाब जामुन। ओके, ये हो गया परसेप्शन। मेंटल एक्टिविटी क्या होगी? गुलाब जामुन तो बहुत टेस्टी होता है, और लास्ट टाइम मैं जब अपने दोस्त के घर पे आया था उस बार तो गुलाब जामुन कुछ ज्यादा ही टेस्टी था। और पर्पसफुल एक्शन, आप जल्दी से उठा के क्या कर लोगे? खा लोगे तुरंत, राइट? सो अभी अगर वही चीज, आपका मोबाइल भी रखा था आपके जेब में, मोबाइल ने भी देखा कि वो गुलाब जामुन है, वो खा सकता है क्या? या उसमें एक्शन होगा क्या? या वो सोचेगा कि मैं लास्ट टाइम आया था तो बहुत अच्छा था ये गुलाब जामुन? नो, है ना? आपके, अगर आप बैठे हुए और आपके पैर पे से मान लो, आपके पैर पे या पैर के ऊपर से एक सांप गुजरा, यू विल अंडरस्टैंड कि कुछ तो मेरे पैर के ऊपर चल रहा है, जल्दी से उसको हटाने की कोशिश करोगे। बट आपका लैपटॉप रखा है आपके सामने और उसके ऊपर से सांप गुजरेगा, आपके लैपटॉप को कुछ होगा? नो। सो व्हाट डज दिस मीन? दैट वी आर कॉन्शियस बीइंग, वी आर कॉन्शियस बीइंग, व्हाइल दैट लैपटॉप is, or but that mobile is matter. Okay, that is not conscious. So this knowledge of consciousness and matter is very important for spiritual life. Okay, so we'll just continue this discussion. Now, one thing, one question, very important question to all of you. Who are you? Yes, anybody? You can on your mic and speak. Who are you? What do you think? Who are you? Yes, anybody? Okay, you can on your mic and speak. Who are you? Don't you know who are you? Okay, chat has come. Human being. Oh, you are a human being. That's nice. है ना? कुछ लोग बोलते हैं आई एम अरुण, है ना? मैं लाइक कई बार हम लोग सेशंस लेते हैं अगर ऐसे, तो बहुत लोग बोलते हैं आई एम अरुण, है ना? मतलब अपना नाम लेके बोलते हैं आई एम दिस, आई एम दैट, है ना? आई एम इंजीनियर, आई एम डॉक्टर, ऐसे बोलते हैं। सो okay, let us see, really, are you a human being? Okay, that's nice actually. See, there is a scientist, you can even google him also, Dr. Harry Monson. Okay, he's professor of anatomy, Illinois College of Medicine. So उनको एक बार ऐसी जिज्ञासा ही मन में, ही थॉट लेट अस सी दैट ये बॉडी क्या चीज से बना है और क्या चीज से बना है, इसकी वैल्यू कितनी है। सो व्हाट डिड ही डू? उन्होंने क्या किया, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स उनको निकालना निकालना चालू किया और उसका वैल्यू निकालने की कोशिश किया। तो उन्होंने देखा our body is made up of 5 pounds of calcium, 1.5 pound of phosphate, 9 ounces of potassium, 6 ounces of sulfur and so on.
उसमें कुछ आयरन है, कॉपर, आयोडीन है, और उसके हिसाब से उसका मार्केट रेट निकाला। ओके, सो कैन यू इमेजिन हमारा मार्केट रेट क्या है? जस्ट 110 रुपीज। कैन यू इमेजिन? मतलब ये जो पोटेशियम, सल्फर, फॉस्फेट, आयरन, कॉपर जो भी मार्केट में मिलता है हमारे बॉडी में, जो भी पानी, बिस्लरी की बोतल, ओके, हमारे पानी में 70, हमारे बॉडी में 70% वाटर है, तो उसमें मान लो 2-3 बिस्लरी की बोतल भर जाएगी। उसका सबका हमने अगर क्या बोलते हैं उसका वैल्यू निकाला, इट जस्ट कम्स अराउंड 110 रुपीज। लेट अस मेक इट 200 रुपीज ऑल्सो, बट जस्ट इमेजिन अगर आपकी मम्मी के पास कोई आया और बोला कि मुझे आपके बच्चे को खरीदना है, और बोलेगे ये लो डॉक्टर मॉनसन, व्हाट इज नेम, डॉक्टर हैरी मॉनसन। डॉक्टर हैरी मॉनसन इज अ बिग केमिस्ट और उन्होंने कहा है कि बॉडी की वैल्यू 110 रुपए होती है, ये 110 रुपए लो और अपना बच्चा मुझे दे दो। विल योर मदर गिव यू? कैन यू थिंक? आप बोलोगे डॉक्टर हैरी मॉनसन कहा है, मुझे उसके सामने लेके आओ, मतलब, है ना? इजंट इट? सो एक्चुअली इट्स आवर वर्थ इज मोर देन दैट। योर मदर और नो वन विल सेल हिमसेल्फ इन 110 रुपीज। इवन वो तो छोड़ो, कोई हमको करोड़ों रुपए लाके भी देगा तो भी हम अपने आप को नहीं देंगे। व्हाई? रियल में देखा जाए साइंस तो यही कह रहा है कि हमारा तो इतना ही कीमत है, हमारी तो इतनी ही वैल्यू है। बट no, actually we are not just chemical bundles. Actually science says sometimes, you may see in science that they say that our body are made up of chemicals, and so but अगर आप उन्हीं साइंटिस्ट को केमिकल्स लाके दे दो, लो भैया आपने बोला ना कि हम इन केमिकल से बनाए, तो आप लोग ये केमिकल्स लो और एक इंसान बना के दिखाओ, दे विल नेवर बी एबल टू डू दैट। वो कभी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उसको कितना भी तोड़ मरोड़ सकते हैं, उसको कितना भी दे कैन प्रोसेस दोस केमिकल्स एट लाइक टू एनी डिग्री, बट दे कैन नॉट ऐड सोल इन दैट। लेट अस से आप रोड पे जा रहे थे और आपको दिखा एक एक्सीडेंट हुआ है, और आपने जैसे जाके देखा तो वो आपके दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है, और वो आपका दोस्त मतलब मर्सिडीज पे जा रहा था, मर्सिडीज बेंज 40 लाख की कार, और उसमें आपका दोस्त, उसका एक्सीडेंट हो गया है। अभी आप बताइए, आप अपने दोस्त को पहले हॉस्पिटल लेके जाओगे या मर्सिडीज बेंज जो कि 40 लाख की है उसको गैराज पे लेके जाओगे? सिंपल। कोई भी अपने दोस्त को गैराज पे नहीं, अपने दोस्त को हॉस्पिटल लेके जाएगा, और मर्सिडीज बेंज को वहीं छोड़ देगा। लेकिन कोई बोल सकता है ये बॉडी तो 110 रुपए की है, मर्सिडीज बेंज 40 लाख, should we not take those that Mercedes Benz to garage? No, no, कोई नहीं लेके जाएगा, because we know that this person, my friend, is more valuable, carries more value than that 30-40 lakh car Mercedes Benz. Why is that so? हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर वो मतलब दोस्त की डेथ हो गई है तो भी ऑफ कोर्स हम दोस्त को ही उठाएंगे, लेकिन फिर मर्सिडीज बेंज को भी लेके जाएंगे, राइट? बट अदरवाइज विल टेक ऑलवेज योर फ्रेंड। तो व्हाई? बिकॉज स्टिल देयर इज सोल, देयर इज समथिंग वैल्यूएबल। 30-40 लाख से भी ऊपर की कोई वैल्यू की चीज है उस दोस्त के अंदर, जो कि क्या है? वो सोल है। ओके, जैसे कि जो मैकेनिस्टिक साइंस है वो गुलाब जामुन के बारे में क्या बोलता है? ठीक है, अगर मान लो आपको साइंस ने बोला कि डिफाइन गुलाब जामुन, जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं ना अलग अलग चीज का डेफिनेशन, डिफाइन गुलाब जामुन, तो कैसे होगा उसका डेफिनेशन? गुलाब जामुन इज ए स्फेरिकल बॉल with viscosity floating in a liquid with viscosity this much, that gulab jamun has porosity this much, उसका जो कलर है वो लिटिल ब्राउनिश है, and the liquid in which it is floating is little golden in color. बट आपका दूसरा दोस्त क्या बोलेगा, जो कि थोड़ा अनपढ़ है? बोलेगा यार क्या बता रहा है तू, गोल्डन गोल्डन, मुझे तो कुछ समझ में रहा, मेरे को खाने दे, राइट? और वो जैसे ही खाएगा और आप वो क्या करेगा, उठा के गुलाब जामुन खा लेगा और आप देखते रह जाओगे। मजा किसको आया? आपको मैकेनिस्टिक साइंस वालों को जो गुलाब जामुन का डेफिनेशन बता रहा था, या फिर जिसने गुलाब जामुन खा लिया? ऑफ कोर्स जिसने गुलाब जामुन खा लिया, राइट? तो क्यों? बिकॉज this mechanistic science or body cannot experience, soul experiences pain and pleasure. Okay, so it can't tell your experience of gulab jamun, आप कितना भी उसके बारे में थेरी पढ़ लो गुलाब जामुन के बारे में, but you cannot experience that till the time you don't lift one gulab jamun and pop up into the mouth, right? And you will say, और जैसे आप खाओगे, because आप देखोगे उसको एनालाइज करोगे, you cannot feel it whether it's delicious or not, but as soon as you eat it you will say, oh wow, that was a nice gulab jamun, I want one more. ठीक है, बट भले ही सामने वाला आपको दे ना दे, बट आपको और एक चाहिए रहेगा, राइट? सो जैसे कि हम लोग जब देखते हैं किसी पेंटिंग को, हम बोलते हैं वाह व्हाट अ नाइस पेंटिंग, है ना? या फिर कोई हमको गाना अगर हम सुनते हैं अच्छा, तो हम बोलते हैं वाह व्हाट अ मेलोडियस सॉन्ग। Who is saying exactly?
because this bottle cannot say, or this body is not saying. Who is saying? That soul is experiencing, and he is saying that this music is very nice. This, what a fragrant flower, what a fragrant rose. तो हम इसको क्या करते हैं? एक्सपीरियंस करते हैं. कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? सोल एक्सपीरियंस कर रहा है. दैट कॉन्शियस लिविंग एंटिटी इज एक्सपीरियंसिंग, नॉट दैट बॉडी, नॉट दैट मैटर. वो मैटर एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ but what happens, the problem with science जो हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं, the problem with science is that it says there is nothing beyond chemicals. Chemicals के आगे कुछ नहीं है. Our body is made up of is a combination of chemicals, but actually if you observe that it is little more than, just not little, it is way more than chemical combination of chemicals. Actually a combination of chemicals से बहुत ज्यादा है. Okay, example, see one very easy example I'll show you. See, one of the heroine in Corona times, like I think she suicided or she was found dead in her home, right? So, just see, this is like before. She's looking beautiful, she's smiling, and she's when she was dead. Okay, after that, and if you observe, everything is same. Chemicals are same. Every chemical is same in her body, but now there is no feeling, no thinking, no desires, no movement, no consciousness, and therefore she will be called dead. और आपने घर में या मोहल्ले में कहीं देखा होगा कि सेम चीज है, सेम बॉडी है, सब कुछ वैसे का वैसा है, लेकिन अब आप उसको उठाओगे, अब वो नहीं उठेगा. आप उसको बोलोगे चलो आज मूवी देख के आते हैं, वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं करेगा. everything is same, but there is no consciousness, and this is what the difference is. Okay, so actually Shankaracharya says, when one is alive, his family members inquire kindly about his welfare. But when the soul departs the body, even his wife runs away because of the fear of corpse. जब तक कोई जिंदा होता है, मतलब उसके बॉडी के अंदर सोल होता है, सब आके उसको पूछते हैं, चलो मूवी देखने चलते हैं, पॉपकॉर्न खाने चलते हैं, घूमने चलते हैं, आज आज हम आज घर पे कुछ अच्छा बनाते हैं, सब बोलते हैं. लेकिन जैसे ही उसके बॉडी से सोल निकलता है, तो उस बॉडी को, डेड बॉडी को रखने के लिए उसके घर वाले भी रेडी नहीं होते. उसको तुरंत बोलते हैं जल्द से जल्द इसको जला दो या फिर दफना दो, उसको जल्दी से जल्दी उसका अंतिम क्रिया कर दो. क्यों? बिकॉज जो डेड बॉडी है, मतलब जो बॉडी होता है, उस बॉडी सब कुछ सेम था, बट बिकॉज उसके अंदर से सोल निकल गया, तुरंत सड़ना चालू हो जाता है. उसको घर में हम ज्यादा देर रख भी नहीं सकते. So we can easily observe that this body is not just bundle of chemicals. It is way more than that. What is that? The soul. And because of soul, there is value of the body. Otherwise, body has no value. Okay. So today in WhatsApp, in my you must have seen. I hope most of you have seen in my status, WhatsApp status. I have put this question, that what is the value of your body? Like if there is a situation and you want to say, you have to sell your body, how much will it cost? And many of my students have given very wonderful answers कि हम ऐसा नहीं करेंगे, वैसा करेंगे and all that. So मैंने उसको अपने स्टेटस पे भी डाला है, जो अलग अलग रिप्लाईज थे, so आप उसको पढ़ भी सकते हो. But see, what is the value of our body? Actually our body has no value. Our body, and we can say that our body has infinite value, but when the soul is inside it, as soon as soul goes outside, our body doesn't carry any value. And this is very important to understand to start our spiritual life. This is the most basic of spiritual life. Like अगर आपको ABCD नहीं आएगा, तो पैराग्राफ लिखना, सेंटेंस बनाना तो छोड़ ही दो. सिमिलरली अगर हमें ये नहीं पता है कि हम बॉडी नहीं सोल है, तो सारा स्पिरिचुअल लाइफ लाइक इट अभी भी स्टार्ट होने का है. उसका मतलब ये है. ओके, सो लाइक एग्जांपल, हम लोग, आपने सबने एक्वेरियम देखा होगा, राइट? एक्वेरियम में फिशेस जब होती हैं ना, कलरफुल फिशेस, it appears so nice, they are like swimming inside it, and we like you must have seen, कुछ बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो घंटों घंटों एक्वेरियम की फिश को देखते रहते हैं. बट जस्ट इमेजिन अगर वो फिश मर गई, डेड, और वो नीचे गिरी पड़ी है, कोई उसको देखेगा क्या? नो, no one will watch. It's very logical. No one will watch. Why? Because this body is not attractive. The soul is attractive, and because of the presence of soul, body appears attractive. Like in the photo also you can see that heroine of Bollywood. जब तक वो जिंदा है तो लोग उसको देखेंगे ना, हीरो हो, हीरोइन हो, कोई भी हो. जैसे ही डेड होगा, जैसे ही उसके अंदर से सोल निकल जाएगा,
no one will go to watch that body, right? So आत्मा, आत्मा that is हम उसको हिंदी में आत्मा कहते हैं, इंग्लिश में सोल कहते हैं. So आत्मा is most beautiful spark of life, and when आत्मा is gone, no one will be interested to watch. कोई भी उसको देखेगा नहीं, कोई भी उसके बारे में पूछेगा नहीं. Okay, जैसे कि मान लो आप, very crude example I'm giving because all are like young boys. So to make the example, to make the point, I'm just giving this example कि मान लो आप जा रहे हो रोड पे, आपने दुकान पे एक डॉल देखी ना, वो क्या कहते हैं उसको, मैनिंग क्वीन जिसको लोग कपड़ा पहनाते हैं शो करने के लिए, और सामने से कोई खूबसूरत लड़की आ रहा है, आप किसको देखोगे? उस मैनिंग क्वीन को देखोगे जो पुतला है, या फिर जो सामने से लड़की आ रही है? कौन ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगी या कौन ज्यादा खूबसूरत लगेगा? ऑफ कोर्स जो सामने से आ रही है, राइट? सो बिकॉज उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एक सोल है, सोल उसको क्या बना रहा है? ब्यूटीफुल. ओके, एंड द मैनिंग क्वीन व्हिच इज स्टैंडिंग इन द साइड द शॉप behind the what we say showcase is will not be that beautiful than the girl who is alive in जिसके अंदर एक soul है, आत्मा है, and she will be appearing more beautiful, right? So we can see that because of soul our body gets value. Everyone can, even if you don't want to, even if you don't what we say switch on your mic, you can just repeat this. uh, because of soul our body becomes attractive. It's not that our body is attractive, our soul is attractive. और इसलिए हम देखते हैं जो स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज होते हैं, वो लोग इतने अट्रैक्टिव ऑटोमेटिकली, वो लोग क्रीम पाउडर नहीं लगाते, लेकिन वो लोग इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि सब लोग उनके तरफ खींचे चले जाते हैं. क्यों? बिकॉज उनका जो सोल होता है वो ऑलमोस्ट लाइक वो प्योर होता है, या उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, वो हमसे ज्यादा प्योर होता है, तो हमको वो लोग ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं. और वो लोग बिना क्रीम पाउडर के भी कई लोगों को, हजारों हजारों लोगों को अट्रैक्ट कर पाते हैं because of this point. Okay, so next we'll move. So actually time हो रहा है, ज्यादा टाइम नहीं बचा है. So see, this is Bhagavad Gita. In Bhagavad Gita it says न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यो शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. Bhagavad Gita second chapter 20th verse. For the soul there is neither birth nor death at any time. तो सोल जो आत्मा है वो न कभी पैदा होती है और न कभी मरती है. वो क्या करती है? सिर्फ बॉडी चेंज करती है. ये अगला सोल देखो, यहाँ पे एक आपको स्पार्क मूव होता दिखेगा उनके हार्ट में, आप ध्यान से देखना. मैं फिर से करता हूँ. ओके, देखो सबके हार्ट से निकलेगा, छोटे बच्चे से लेके बड़े 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 होते होते. कैन यू ऑब्जर्व, जब बच्चा पैदा हुआ वो बच्चे में ही चेंजेस आ रहे हैं. वो थोड़ा बड़ा होगा, फिर जवान होगा, फिर थोड़ा बूढ़ा होगा, एक दिन मर जाएगा. और उसमें क्या कॉमन चीज थी? वो आत्मा. हम लोग जब पैदा हुए थे, जैसे मैं 1999 में पैदा हुआ, ओके 1999, आई एम 23 इयर्स ओल्ड. ओके, सो मैं उस समय जो मैं था, मेरी मम्मी मुझे पहचान लेगी, लेकिन जिसने मुझे 1999 या 2000 में देखा था, आज वो मुझे देखेगा तो पहचान पाएगा क्या? नहीं, बिकॉज मेरी बॉडी चेंज हो गई है, बट मेरे अंदर का जो आत्मा है, जो सोल है, वो सेम, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है. वो कॉमन फैक्टर है which is moving in all the phases of my life. Okay, so body is matter, soul is spirit. Body is not conscious, soul is conscious. Body changes, soul does not change. It is constant. Body is temporary, एक दिन खत्म हो जाएगी, डेड, मर जाएगी, लेकिन सोल इज इटर्नल, वो कभी मरती नहीं है. body dead but soul is always alive. So this is the difference between body and soul. Example, like you can see in the mirror. Okay, you are not the body that you see in the mirror. आप उस जो आपको जब आप आईने में देखते हो अपने आप को, तो एक इंसान दिखता है ना आपको आईने में, एक्चुअली आप वो नहीं हो. देखो कितना हाइपोथेटिकल थिंग है. आज तक हमको क्या लगता था, मैं आईने में देख रहा हूँ, हैंडसम हूँ मैं, क्या बात है, क्योंकि थोड़ा बाल सवार लेता हूँ, बट एक्चुअली हम वो नहीं है. हम कौन है? उस जो हमको दिख रहा है उसके अंदर एक इंसान है, एक रियल में आत्मा है, हम वो है. तो वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल. दिस इज द मोस्ट बेसिक फैक्ट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ. ओके, सो सी यू कैन सी दिस डायग्राम कि उसके अंदर एक मशीन है, और सबसे अंदर देखो उसके दिल में क्या है? भगवान दिख रहे हैं आपको, और एक इंसान है जो गाड़ी चला रहा है. वहां देखो स्टीयरिंग चला रहा है, तो वो कौन है? वो सोल है. सोल हमारी बॉडी को क्या करता है? चलाता है. और जब हम आईने में देखते हैं तो कौन देख रहा है? बॉडी हमको दिख रही है, बट अंदर में रियल में कौन है? सोल.
और हमारे हृदय में कौन है? परमात्मा भगवान, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज मटेरियल व्यू पॉइंट? सी, मैं सबसे पहले आज के क्लास के सेशन में, आज के सेशन की स्टार्टिंग में बोल रहा था ना, व्यू होते हैं हमारे, मैंने गुलाब का एग्जांपल दिया था। आई हैव गिवन एग्जांपल ऑफ रोज, दैट अलग अलग लोग गुलाब को अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो जब हम ये समझते हैं दैट वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल, सो एक्चुअली ऑल द लिविंग एंटिटीज, इट अप्लाइज टू ऑल द लिविंग एंटिटीज, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो गाय हो, कुत्ता हो, सांप हो, ईगल हो, या इंसान हो, सब लोग क्या है? सोल है। वी आर बॉडीज मेड अप ऑफ मैटर, वी आर नो मोर देन अ केमिकल ऑफ bundle. Okay, everything is finished at the time of death. Actually, this is not so. We all are. What is the fact? Fact is, we all are spirit soul, and you can see the common spark in everyone. And this is the benefit of understanding the knowledge of soul. जब हमको दिखता है कि ये भी सोल है, वो भी सोल है, हम सब भगवान के बच्चे हैं, तो फिर हम सबको इक्वल लेवल पे देख सकते हैं। उसमें हम ऑफकोर्स इसके बाद बहुत सारे डिटेल्स हैं जो कि हम आगे ही क्लासेस में देखेंगे। वी डू नॉट डाई व्हेन मटेरियल बॉडी स्टॉप्स टू फंक्शन। तो जब हमारी बॉडी मरती है तो हम नहीं मरते हैं, हमारी बॉडी जब मरती है तो हम नहीं मरते हैं। ओके, हम इटर्नल है, हम दूसरी बॉडी लेते हैं अपने कर्मों के हिसाब से, जिसको हम रीइंकार्नेशन बोलते हैं, पुनर्जन्म। ओके, तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि कई बार होता है ना, आपने देखो, जस्ट इमेजिन कि अगर किसी ने आज थोड़ा सा 5 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे, चलेगा क्या? यू कैन गिव थम्स अप इफ यू एग्री। ओके, थोड़ा सा टॉपिक आज का इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज मैं हमेशा टाइम पे खत्म कर देता हूँ। आज 5-10 मिनट ज्यादा लेंगे तो ओके फाइन, थैंक यू। सो आई नॉट एक्सटेंड मच, मैं ज्यादा लंबा नहीं लूंगा। ओके, थोड़ा देर जस्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो सी, अगर मैं जस्ट एक सिंपल एग्जांपल, अगर किसी ने तोता पाला होगा, यू कैन इमेजिन, आपके मोहल्ले में आपने किसी ने पैरेट को अगर पाला होगा, तो यू कैन इमेजिन, अगर उसने एक अच्छा सा पैरेट खरीद के लाया, उसके लिए एक सोने का पिंजरा लेके आया। अब सोने का पिंजरा लेके आए भाई साहब, क्या करते हैं? दिन रात उस पिंजरे को पोंछते रहते हैं, पोंछते रहते हैं, साफ करते रहते हैं। जैसे ही तोता पॉटी करता है, उसको पोंछ देते हैं, एकदम क्लीन करके रखते हैं, और तोते को खाना ही देना भूल गए। व्हाट विल हैपन? दैट पैरेट विल डाई, वो भूख की वजह से मर जाएगा। सेम चीज हमारे साथ हो रहा है। आजकल का जो ह्यूमन है, जो मॉडर्न पीपल है, वो लोग क्या कर रहे हैं? बढ़िया जाते हैं, सबसे बेस्ट कार खरीद के लेके आते हैं, बेस्ट पाउडर लेके आते हैं, बेस्ट कपड़े लेके आते हैं, बेस्ट मोबाइल लेके आते हैं, लेट अस से बेस्ट रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, सब कुछ बेस्ट। लेकिन ये सब किसके लिए हो रहा है? बॉडी के लिए हो रहा है। मतलब एक प्रकार से पिंजरा। इफ यू सी दैट एनालॉजी, हमारा जो बॉडी है वो पिंजरे के जैसा है, और इसके अंदर जो आत्मा है वो तोते के जैसी है। ओके, दैट पैरट के जैसा है। तो सब कुछ बॉडी के लिए कर रहा है, बेस्ट, सब कुछ बेस्ट, लेकिन अपनी आत्मा को खाना देना भूल जाता है ना, भगवान का नाम लेना भूल जाता है, भगवत गीता पढ़ना भूल जाता है, सबके साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाना भूल जाता है। और फिर आखिर में क्या होता है? बेचारा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, टेंशन में आ जाता है, एंजाइटी में आ जाता है, नींद के लिए उसको दवाइयां खानी पड़ती है, और आखिरी में अगर बहुत ज्यादा हुआ तो बेचारा सुसाइड कर लेता है। क्यों? क्योंकि शरीर को तो उसने बेस्ट दिया, लेकिन आत्मा के लिए, सोल के लिए कुछ नहीं कर रहा था। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। ये जो स्टोरी है केज का और बर्ड का, ये इतना मतलब छोटा मोटा एग्जाम्पल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। So, not knowing the real identity as the soul, the people spend all their life in polishing the cage, pampering the body without feeding the soul. Can you say how? So that I already told you कि वो लोग सब कुछ अपने बॉडी के लिए करते हैं। और आप, अगर आपको विश्वास नहीं होगा मेरी बात पे, तो आप किसी भी बड़े आदमी के पास जाओ, तो थोड़ा बूढ़े हो गए ना, 50 साल, 45 साल, 50 साल, आप उनको थोड़ा सा ना टटोल के देखो। टटोलना समझते हैं ना? हल्का सा, मतलब चिंगारी दो, आग लगाओ, है ना, चिंगारी दो। चिंगारी कैसे दो? मतलब एक नॉर्मल उनको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपने अपनी लाइफ में इतना पैसा कमाया, मतलब ऑफ कोर्स आपका रिलेशनशिप क्वेश्चन तो बोलेंगे ज्यादा ज्ञान दे रहा है, एक झापड़ मारेंगे। वैसा नहीं करना ना, किसी को भी जाके मत बोलना। आप अपने परिवार में अगर किसी, मतलब कोई ऐसा थोड़ा सा करके बोल सकते हैं कि आपने इतना पैसा कमाया और आपके पास कार है, बंगला है, सब कुछ है, तो बट आपको अभी कैसा फील होता है? आपने पूरा लाइफ ये सब कमाया दिया। बता रहा हूँ, मैंने अपने एक्सपीरियंस से कई लोगों को बोलते हुए सुना है कि ऐसा जो रद्दी है, जो पैसों के कागज है, ऐसा सिर्फ रद्दी कागज के बराबर है कि कोई वैल्यू नहीं। ऐसा, और पैसा कुछ है, हम लोग अपने सोचते हैं पैसा ही सब कुछ है, बस पैसा आ जाएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। बट जिन्होंने पैसा कमा के देख लिया, यू गो एंड आस्क देम। आई एम नॉट सेइंग कि पैसा मत कमाओ, डोंट टेक मी रॉन्ग, पैसा मत कमाओ, बट पैसा कमाने के पीछे आपको एम पता होना चाहिए। सिर्फ पैसा कमा के अपनी बॉडी को अच्छा अच्छा देने के लिए, बेस्ट फैसिलिटी देने के लिए अगर आप पैसा कमा रहे हैं,
I'm sure that after 30-40 years down the line, you will be sad, you will be worried, you will be in anxiety, you will be in depression. Along with earning money, along with feeding your body, along with giving facilities to your body, you try to feed your soul. Then only you will be happy. Then only you will have fulfilling life at the end of your life. Fulfilling a journey of life, you can say. Okay. Otherwise, you can say कि आधे से ज्यादा बूढ़े लोग साइको हो जाते हैं. आप जाइए, आप नेट पे रिसर्च करके देख लीजिए the mental situations of older people in 21st century. You will see that आधे लोग साइको हो जाते हैं, खुद ही खुद बड़बड़ाने लगते हैं. They are not able to appreciate life, what they have done in their life. So this is very, very, very important to understand this, that we are not this body, we are soul. और इसको हमने समझने के लिए काफी सारे एग्जांपल्स देखे, जैसे कि प्लेन का एग्जांपल देखा, उसमें जैसे ही इंसान जाता है वो गाड़ी चलने लगती है. ओके. हमने ग्लव्स का एग्जांपल देखा कि जो ग्लव्स मूव हो रहे हैं तो हमारी वो हमारे फिंगर के मूवमेंट की वजह से होते हैं, और जैसे हमने फिंगर्स को निकाला वो ग्लव्स जमीन पे गिर जाएगा, फिर वो मूव नहीं हो सकता. हमने दूसरा एग्जांपल देखा, और क्या एग्जांपल देखा, शर्ट का एग्जांपल देखा. ये जो शर्ट है, शर्ट का शेप है, शर्ट चल पा रही क्योंकि हम चल रहे हैं. हमारी जो बॉडी है वो चल रही है. सिमिलरली हमारी जो बॉडी वो एक प्रकार का शर्ट है. अगर हमारी बॉडी चल रही है क्योंकि हमारे अंदर का सोल चल रहा है. जिस दिन सोल निकल जाएगा हमारी बॉडी धड़ाम से गिर जाएगी, और हम ऐसे बॉडी को डेड बॉडी बोलते हैं. और ऐसे बॉडी को कोई घर में रखने के लिए नहीं देखता है. अभी आपकी मम्मी आती होगी, आपके पापा आते होंगे, बेटा कैसा है, तुझे क्या चाहिए, है ना, बहन आती होगी, सब कुछ. लेकिन जैसे ही कोई सोल बॉडी से निकलती है, कोई उसको घर पे रखना नहीं चाहता. सब उसको बोलते हैं जल्दी सब इसका अंतिम क्रिया कर दो. It means body has no value. Who has the value? Soul has value. Understood? This is very important. Another example we saw, और कौन सा एग्जाम्पल देखा हमने, मर्सिडीज बेंज वाला, कि कैसे कोई इंसान है वो जाके देखता है कि मर्सिडीज बेंज में उसके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, वो पहले दोस्त को उठाएगा, मर्सिडीज बेंज को नहीं, भले वो 40 लाख की कार. क्योंकि वी आर नॉट बंडल ऑफ केमिकल्स, वी आर नॉट कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स. ओके. कोई बोल सकता है मैं अपनी हार्ट बेच दूंगा, किडनी बेच दूंगा, थोड़ा पैसा मिलेगा, बट वो पैसा आपके लाइफ के सामने क्या है? मैं बोलता हूँ ठीक है, मैं आपको किसी एक ने आंसर दिया था, आई डोंट रिमेम्बर नेम, किसी एक स्टूडेंट ने आंसर दिया था, आई थिंक विप्लव यू ओनली, कि लाइक व्हाट वाज द आंसर, दैट ऑफ कोर्स अगर मुझे पता है कि मैं मरने वाला हूँ तो अपनी किडनी वगैरह दे दूंगा. और हाँ, ये किसी ने बोला था कि मैं पैसा लेके करूंगा क्या, क्योंकि जैसे मेरी बॉडी खत्म होगी मैं पैसे को एंजॉय नहीं कर सकता. राइट. तो कोई आपको बोलेगा ठीक है आप अपनी किडनी लीवर सब बेच दो, आपको पैसा मिल जाएगा. नो, नो वन विल डू दैट, बिकॉज money cannot compare those chemical bundle of chemicals or combination of chemicals. We are soul, and soul has infinite value, and therefore we have infinite value. We saw that soul never dies. Okay. सोल का ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है. वो क्या करता है, बॉडी चेंज करता है. जैसे कि हम बच्चे थे, जो हम में सोल थी, आज मुझ में जो सोल है, आज के 10 साल बाद भी मुझ में वही सोल होगी. आज में जब मैं आज के 40 साल 50 साल बाद बूढ़ा हो जाऊंगा, जब मैं 70 ईयर्स का होऊंगा, तब भी मुझ में वही सोल होगा. और जब मेरी मृत्यु होगी तो सोल बॉडी से निकलती है और दूसरे बॉडी में जाती है. इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे. इसको रीइंकार्नेशन बोलते हैं, अपने कर्मों के हिसाब से. Okay, that will be studying, that will be discussing in the next class. Okay, but today we learned a very important lesson, and this is ABCD of spiritual life. If you don't understand this fact, probably we have not started our spiritual journey. But आज तक आप मंदिर गए, आज तक आप मंदिर में जाके महाप्रसाद खाए, उधर जाके माथा टेका. I'm not saying that is wrong, that is good, but आज तक हमको नॉलेज नहीं मिली थी. But now today if you are getting this knowledge, value it, try to see this around you. Okay, आप कल से आप जब अगर मोहल्ले में कोई कुत्ता देखो भौंक रहा है, अरे इसमें भी सोल है, जाने दो बेचारे को, भौंकने दो. उसकी कुछ कंडीशनिंग है, ऑफ कोर्स उसकी कुछ कंडीशनिंग है, लेट इट बी. मेरी कुछ कंडीशनिंग है. आपने कोई सुअर को देखा, वो कोई नाली में घूम रहा है, बढ़िया मस्त मजे कर रहा है नाली में ठंडे ठंडे पानी का. ओके, आप उसको अरे क्या है, ठीक है वो जो कर रहा है करने दो, लेट इट बी, आप अपना काम करो. उसके अंदर भी सोल है. Okay, so all are soul. Okay, and when we understand this fact, it helps us in our daily life to see everything, everyone with equal vision. So now I'm done from my side. If you have any question, you can ask. Otherwise, we can end. Thank you very much. Hare Krishna. You can raise your hand or directly on your mic and ask question if you have. Or to end our session, if you don't have any question, so you can on your mic
and you can tell one point which you like or any one example, whatever you liked in the session. आप कोई एक चीज शेयर कर सकते हो, एक दो लाइन में. Yes, who will speak first? I have a question. Okay, yes, Viplav. इंसानों के सोल में और एनिमल्स के सोल में क्या फर्क रहता है? Okay, very nice question. A very intelligent question. Okay, so actually, if you understand Bhagavad Gita, so soul is pure and it has no difference. मतलब जो like जो इंसान मतलब जो मुझ में एक सोल है और जो एक कुत्ते में सोल है, सोल सेम है. Okay, soul is always pure. There is no difference. But now what is the difference? Again, there must be some difference. So what is the difference? मैं लास्ट क्लास में एक एग्जांपल दे रहा था ना, पानी की बूंद. नो, नॉट इन योर क्लास, एक स्टूडेंट को मैं समझा रहा था एक्चुअली. सर पानी की बूंद होती है. सो इफ यू अंडरस्टैंड भगवद गीता फिलोसॉफी, यू विल गेट टू नो दिस फैक्ट दैट जैसे पानी की बूंद होती है, जब वो आसमान से गिरती है, लाइक क्लाउड से गिरती है, वो प्योर होती है. वो नीचे आती है आती है आती है, वो प्योर रहती है. जैसी वो जमीन को टकराती है, उसमें कंटेमिनेशन आ जाता है, मतलब उसमें मिट्टी मिक्स हो जाती है, दैट इट गेट्स मिक्स विद सॉइल. So it is contaminated. It's not that pure. Similarly, soul is pure in spiritual world when it is like in the spiritual world. But due to some conditioning, it falls down in material world. When soul falls down in material world, according to karma, it gets body. Okay. So now soul has some desire, and to fulfill the desire, God awards them different body, or material nature awards them different body. So that dog is a body, and a human being is a body. Similarly, whale is a body, dolphin is a body, pig is a body. So these are different facilities. Example, जैसे कि मान लो आप किसी कोई इंसान है, वो किराने दुकान में काम करता है, किराना दुकान में. तो उसको किराना दुकान का कोई काम करने के लिए उसको जो मालिक है वो स्कूटी दे दे. ओके, मान लो कल चल के वो अपग्रेड किया और वो उस किराने दुकान का मैनेजर बन गया, तो अब उसको कार मिलेगी. ओके, मान लो वो, और किराना दुकान थोड़ा एक छोटा एग्जांपल हो गया. लेट अस से कोई आईटी कंपनी है, तो उसमें कोई छोटा मोटा एम्प्लॉय है, लाइक लेट अस से वॉचमैन है, तो उसको साइकिल मिलेगी. ओके, फिर वो थोड़ा और मान लो उसने प्रोग्रेस किया, उसने थोड़ा कोडिंग वोडिंग भी सीख लिया, तो उसको कार मिलेगी कंपनी की तरफ से. कल चल के वो कंपनी का सीईओ बन गया, तो उसको एक प्राइवेट जेट मिल सकती है. मतलब उसकी जितनी कैपेसिटी है, उसकी जितना क्वालिफिकेशन है, उसके हिसाब से उसको क्या मिल रही है, गाड़ियां मिल रही है, राइट. सिमिलरली दिस बॉडीज आर लाइक व्हीकल्स. ओके, जिसमें हम अपना गोल, हम कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं. सो दैट डॉग्स बॉडी इज अ व्हीकल, दिस ह्यूमन बॉडी इज अ व्हीकल. बॉडी उसकी भी डेड है, बॉडी हमारी भी डेड है, बट उसके अंदर जो सोल है उसकी वैल्यू है. तो सोल क्या कर रहा है, सोल की जो डिजायर्स है वो उस बॉडी के थ्रू फुलफिल हो रही है. और इन फर्दर क्लासेस वी विल डिस्कस दैट वंस द सोल fulfills the desire of that particular body, it advances और उसको हायर लेवल की बॉडी मिलती है. एंड 84 लाख स्पीसीज में ऐसे करके वो 84 लाख 84 लाख योनियों में घूमने के बाद उसको ह्यूमन बॉडी मिलती है. एंड ह्यूमन बॉडी इज द मोस्ट सुपेरियर बॉडी. ऑफ कोर्स हमारे ऊपर डेमीगॉड्स की बॉडी होती है. डेमीगॉड्स मतलब इंद्रदेव, वरुण देव, चंद्रदेव, ब्रह्मा जी, तो ये भी डेमीगॉड्स की बॉडी होती है हमारे ऊपर भी. बट ये जो ह्यूमन बॉडी एक ऐसा जंक्शन है जहां से हम भगवान को प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं. एंड देयरफॉर इट इज सेड दैट मनुष्य जीवन, जो मनुष्य जीवन होता है, जो ह्यूमन बॉडी होता है, इट इज द मोस्ट सुपेरियर ऑफ ऑल द बॉडीज because we can inquire about God in this body only. A dog cannot inquire about who is God, how can I achieve God, how can I develop relationship with God. Dog cannot do that, only human being can do. So dog is a facility to enjoy some kind of pleasure. Example, जैसे कि शास्त्रों में आता है, अगर कोई इंसान को बहुत, मतलब कोई अगर ह्यूमन बॉडी में उसको बहुत सोने की आदत है, बहुत सोने की आदत होती है, तो नेक्स्ट बॉडी में उसको पोलर बियर या बेयर जैसी बॉडी मिलती है. अगर कोई इंसान है उसको बहुत ज्यादा लाइक बॉडी दिखाने का, बॉडी शो ऑफ करने का, न्यूडिटी का उसको बहुत शौक है, तो उसको नेक्स्ट जन्म में पेड़ की बॉडी मिलती है. पेड़ मतलब ट्रीज, वो ट्री के योनियों में जाता है. Okay, so like that. So whatever tendency we have in this life, according to that we get different bodies. That is according to karma, and that particular body is a facility to fulfill that desire. But human being is the best facility where we can inquire about God and we can achieve our real spiritual identity. I hope this answer your question. And in the upcoming sessions, you will understand about this in more detail. Does that satisfy you?
Yes. or we can discuss in detail in on phone in class. I think this would be sufficient. Any other question? Very nice question. I appreciate. Very thoughtful question. Thank you, sir. Okay, I think no other question. Okay, Pranesh Prabhu, Yogesh Prabhu, if you don't have question, can you share one point that you have liked in the session? Because we want to end. Okay, I don't want to continue all night. Okay. Okay, fine, no problem. I think I don't know they are connected or not. So let it be. So thank you very much. Thank you for being so attentive and attending the whole class. So let's meet on Thursday. कल का session हम नहीं ले पाए थे because I was traveling, so I took it on today. Next class will be on Thursday, same 8 to 8:45. I'll try to finish on time. Actually, today it was important, therefore I extended it a little bit more. Thank you very much. Thank you. Stay tuned. Like be in connection. We have to learn many more things. Thank you. Hare Krishna.